नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मोस्टली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं उन पर ये थ्रेडिंग मशीन जो यूज़ की जाती है, सरिये में जो थ्रेड काटने के लिए यूज़ की जाती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और इसके पार्ट के बारे में भी बताएंगे और ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में बताएंगे। वैसे तो ज़्यादा वास्ता इलेक्ट्रिशियन का इससे ज़्यादा पड़ता नहीं है, इसमें मैकेनिकल काम ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल पैनल भी इसमें है, तो हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थ्रेडिंग मशीन है। थ्रेडिंग मशीन और टाइप की भी होती है, लेकिन हम इसके बारे में अभी बताएंगे। ये इसके हैंडल इसमें अलग से रखे हुए आते हैं इसके एसेसरीज के रूप में। ये इसके साइज़ गेज हैं जो अलग अलग सरिये के साइज़ हमें इसमें सेट करने के लिए मिलते हैं। और ये कटिंग ब्लेड हैं जो सरिये के रफ हिस्से को इसको काट देते हैं। और ये रोलर हैं जो थ्रेड करते हैं। तो यही रोलर हैं जो थ्रेड करते हैं। हैंडल इसमें दो होते हैं। ये हैंडल हमें मैनुअली इसमें अपने आप ही फिट करने होते हैं। यहाँ पे इसकी एक चाबी लगी मिल जाती है हमें, इसमें हमें ये फिट करना होता है। और ये ट्रे है जिसमें कटिंग ऑयल डलता है और इसके कट पीस जो चूड़ी के होते हैं वो डलते हैं। ये कटिंग ऑयल का पाइप है जिसमें से कटिंग ऑयल यहाँ पे इसमें आता है मशीन में। और ये थ्रेडिंग मशीन इस टाइप की है हमारे पास में, और टाइप की भी रहती है। इसमें 3 लिमिट स्विच रहते हैं। एक अभी हम आपको ये यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसी के पीछे आगे भी 2 लिमिट स्विच रहते हैं इस हिस्से में। और ये इसकी वाइस है जो सरिये को दबा के रखती है। और यहाँ पे हम इसको सरिये को दबा देते हैं, इससे सरिया इधर उधर नहीं जाता है और एक जगह सेट हो जाता है, वो आगे पीछे नहीं हो पाता। हम इससे इस वाइस को दबा देते हैं और सरिया एक जगह फिक्स हो जाता है। और ये 4 पार्ट जो हैं यही इसमें कटिंग ब्लेड लगे रहते हैं जो सरिये के रफ हिस्से को काट कर प्लेन कर देते हैं। और आगे जो हमें ये रोलर दिखाई दे देते हैं तो इनके पास में फिर ये चूड़ी के लिए चले जाता है सरिया, और यहाँ पे थ्रेड हो जाती है। इसमें थ्रेड हम जितना चाहते हैं उतना हो जाता है। इसमें एडजस्टर ये यहाँ पे दिए रहते हैं, बेयरिंग जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये दूसरा हैंडल हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे ये मशीन हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये हिस्सा मशीन का एक हैंडल वाइस का हो गया और एक हैंडल इस मशीन को आगे पीछे थ्रेड जितना हम जब पहुँचाना चाहें थ्रेड उतने हम कर सकते हैं। ये लिमिट स्विच हो गए और 2 लिमिट स्विच आगे रहते हैं। इस लिमिट स्विच में ही ये ऊपर जो नट बोल्ट लगा रहता है, ये मोटर है। यहाँ पे मोटर इसका 5.5 किलोवाट का इसमें मोटर दिया हुआ है। और एक इसमें कटिंग ऑयल के लिए पंप भी दिया रहता है, जो जिसमें ये कटिंग ऑयल का पाइप जहाँ से आए ये पंप दिया रहता है वहाँ पे इसके टैंक में। और कटिंग ऑयल कह के ही वो ऑयल मिलता है इसका, तो वो ऑयल पानी में मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं जिससे वाइट कलर का हो जाता है। और यहाँ पे इसकी एसेसरीज रखी रहती हैं, जो साइज़ के जो गेज हैं वो रखे रहते हैं और रोलर रखे रहते हैं इसमें। ये इसमें वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पे, और ये स्टॉप बटन है इमरजेंसी का, तो इसमें हमें वोल्टेज दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हम इसके पैनल में देखें तो इसमें 2 कॉन्टेक्टर दिए रहते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, एक रेगुलेटर टाइप है इसमें जो सेलेक्टर स्विच जिसे हम कह देते हैं। और ओवर वोल्टेज जो हमारी हो जाती है तो उससे हमें बचाने के लिए वो भी इसमें दिया रहता है। प्रोटेक्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रोटेक्टर भी इसमें दिया रहता है। तो एक टीपी है इसमें, टीपी के नीचे ही जस्ट कनेक्शन हो जाते हैं। इस तरह का ये पैनल इसका दिखाई देता है। और इसमें भी रिवर्स फॉरवर्ड ये फार्मूला चलता है कि एक कॉन्टेक्टर रिवर्स चलाएगा, एक फॉरवर्ड चलाएगा। ये ट्रांसफार्मर इसमें दिया हुआ है। तो यही पार्ट इसमें पैनल में दिए रहते हैं। और 3 इसमें जो है ना हमारे लिमिट स्विच के कनेक्शन रहते हैं। तो अब हम मशीन की तरफ इसमें देख लेते हैं कि ये हैंडल हम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे वाइस टाइट हो जाएगी और सरिया दबाने के लिए काम करेगा। और इसके अलावा ये कटिंग ब्लेड के लिए हमने बताया, ये 4 पार्ट इसके जो दिखाई दे रहे हैं इसमें कटिंग ब्लेड हैं जो सरिये को काटते हैं। ये एसेसरीज हमें ऐसी दिखाई दे देते हैं इसमें साइज़ गेज, एलन की और रोलर रखे रहते हैं। तो इस तरह के रफ सरिये हमें इसमें मिलते हैं। सर ये थ्रेडिंग की मशीन इस टाइप की भी रहती है, हम जो दिखा रहे हैं उससे थोड़ी अलग है। ये इस टाइप की है, इसमें वाइस इसकी ये है और इसमें डायरेक्ट थ्रेड होते हैं। इसमें सरिये को वो अलग से कट नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्ट थ्रेड करता है। तो इस तरह ये इस वाइस में दबाता है। और आगे इसमें जो 4 पार्ट हमें उसमें पहले वाली मशीन में जो हमें दिखाई दे रहे थे वो सरिये को थोड़ा शार्प करते हैं, प्लेन करते हैं एकदम, तब जाके आगे थ्रेड के लिए जाता है। इसमें इसका ये हाइड्रोलिक सिस्टम है और ये डायरेक्ट थ्रेड करता है। और इसमें सरिये को जो है ना इसका साइज़ कम नहीं करता है, जितना साइज़ सरिये का रहता है उतने ही सरिये का ये थ्रेड कर देता है। और दूसरी जो नई मशीन हम दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा साइज़ कम हो जाता है और अंडर साइज़ के कपलर हम उसमें लगाते हैं। सब सिस्टम बाकी सेम रहता है। ये भी पंप है जो कटिंग ऑयल को थ्रेड पर जहाँ थ्रेड करती है यहाँ पे डालता है
तो इस तरह का इसका सिस्टम रहता है। हम इसको चला के भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसमें ये सरिया ऐसे लगाया जाता है और इस तरह कटिंग ऑयल इस पर डलता रहता है और यहाँ पे ये डायरेक्ट थ्रेड करता है। ये इसको इसके ऊपर के हिस्से को छीलता नहीं है, क्योंकि जो नई मशीन हम आपको दिखा रहे थे उसमें उसके छीलने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद थ्रेड होते हैं अंदर की साइड में। इसमें डायरेक्ट ये बाहर की तरफ ही थ्रेड हो जाते हैं और इस तरह से इसका प्रोग्राम रहता है। और दूसरी मशीन का भी हम आपको दिखाएंगे कि उसका प्रोग्राम कैसे रहता है। तो इसका दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह इसके थ्रेड हो रहे हैं। तो इस तरह इसके थ्रेड हो गए। उसमें कपलर भी हम आपको लगा के दिखा देते हैं। इसका कपलर एकदम एक्चुअल साइज़ का इतना ही रहता है, इसमें सरिये का साइज़ कम नहीं हो पाता है, उतना ही रहता है। और दूसरे टाइप की जो मशीन है उसमें थोड़ा इससे अंडर साइज लगेगा। तो इस तरह से ये मशीन का प्रोग्राम हुआ और हम अभी आपको दिखा रहे थे जो हमारे पास में फ़िलहाल है ये नई वाली मशीन। इसमें ये गेज किसी भी सरिये का हम सेट कर लेते हैं। तो हम ये भी बता देते हैं जो रोलर हमारे पास में होते हैं वो जहाँ से हम अभी ये एलंकी लगा रहे हैं वहाँ से ये गेज सेट होता है और आगे के जो 4 एलंकी हैं ये यहाँ पे जो 4 एलंकी बोल्ट दिए हुए हैं यहाँ से जो कटिंग ब्लेड हम सेट करते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो कटिंग ब्लेड आगे जो दिए हुए हैं ये सेट होते हैं कि कितने mm का सरिया हमें इसमें शार्प करना है। तो इस तरह से रख के हम उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर अंदर के रोलर को भी हम उसका गेज डाल के पीछे के बोल्ट से सेट कर देते हैं। यहाँ से ये सिर्फ कटिंग वाले जो ब्लेड हैं वो सेट होंगे और इसी तरह से आगे पीछे इसको हमें कितना चलाना है वो इनसे सेट कर देते हैं कि यहाँ तक जाए, इतने कितने दूरी तक हमें थ्रेड चाहिए सरिये पे वो यहाँ से सेट हो जाता है। तो अभी आधुनिक मशीनें आने लगी हैं, इसका ये कम जगह घेरती है। जो हमने दूसरे टाइप की दिखाई है उसके साथ में 2 मशीनें रहती हैं तो वो अलग अलग जगह घेरती है। ये थोड़ा छोटे साइज में हो गई। तो मेड इन चाइना ही है मशीन ये भी, लेकिन अच्छी मशीन है। तो इस तरह से ये 2 बैरिंग के बीच की दूरी हमें तय कर देगी कितनी दूरी में हमें थ्रेड चाहेंगे, उतनी ही दूरी में ये थ्रेड काट देती है। और लिमिट स्विच इसमें दिए रहते हैं तो लिमिट स्विच से टकरा के ये वापस हो जाती है। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम रहता है। पत्ती में जो इसका कट दिखाई दे रहा है वो कट इसका जब शार्प हो जाता है तो उसको अलग कर देता है और अंदर रोलर में सरिये को जाने देता है। ये बोल्ट है जो हमारे लिमिट स्विच पे टकराता है, इसी से ही टकरा के वो रिवर्स फॉरवर्ड जाती है और ये एक लिमिट स्विच के ऊपर रुका हुआ रहता है। जब तक हम इसे मशीन को थोड़ा आगे की तरफ प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये चलती नहीं है और जैसे ही लिमिट स्विच से बोल्ट हट जाता है तो ये स्टार्ट हो जाती है। इसमें कोई अलग से हमें बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इस तरह अंदर के रोलर का ये गेज सेट होता है और इसमें अंदर हम किसी भी डाई का, तो हम ये बताना भी चाह रहे थे आपको, जो 16-20 का, इसमें 16 से 20 का जो डाई रहता है वो अलग रहता है, 25 और 32 का अलग रहते हैं रोलर। तो इस तरह से 2 टाइप के इसमें रोलर दिए रहते हैं। तो हमें यहाँ से वो चेंज करने होते हैं और यहाँ से हमें इसका साइज सेट करना होता है। तो ऐसे हम रोलर का साइज सेट करते हैं और बाहर की जो 4 एलिंग की बोल्ट है उससे हम जो कटिंग जो होती है ब्लेड से सरिये के ऊपर का रफ हिस्सा जो काटती है उसको हम सेट करते हैं। ये पंप है इसमें जो कटिंग ऑयल को थ्रेड तक भेजता है। यहाँ से हम इसको पावर ऑन करेंगे एक बार, उसके बाद हमें कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दबाना होता है। उसके बाद जस्ट सरिये को हम इसमें लगा देंगे और थोड़ा सा मशीन को वाइस से हम पहले इसको प्रेस कर देंगे, सरिये को इसकी सीध में एकदम लाइन में रख के, और यहाँ से हम प्रेस कर देंगे इसको और थोड़ा सा मशीन आगे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप चलने लगेगी। और जैसे ही ये हिस्सा इसका सिर्फ इसको शार्प करेगा, थोड़ा साफ़ करेगा। ये 4 जो कटिंग ब्लेड हैं ये यहाँ पे इसको सिर्फ साफ़ करेंगे और थ्रेड का काम होता है अंदर के इसमें लगे हुए रोलर का। तो उस रोलर के पास में जाने के लिए इसको ये जो कट दिया रहता है पत्ती में, ये इसको थोड़ा सा आगे धकेल देती है। ये यहाँ पे जो कट है ये कट यहाँ पे इसको बाहर की तरफ को कर देता है बैरिंग को इसका, तब जाके इसका जगह छूट जाती है उतनी और ये रोलर तक सरिया पहुँच जाता है। तो अब इसमें थ्रेड शुरू हो गए हैं और जितना थ्रेड हमें चाहिए उतने पे हम लिमिट सेट कर देते हैं। ये बोल्ट जो लिमिट पे आके टकराता है वहाँ से ये मशीन वापस हो जाती है। तो इस तरह से इस पे आके ये टकरा जाता है और यहाँ से मशीन वापस हो जाती है। तो ये लास्ट वाले बोल्ट को ही हमें इस पर सेट करना होता है। तो ये दबेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे वाले पे हम इसको सेट करते हैं
तो तब जाके ये वापस हो जाएगी और इस तरह से हमें इसमें थ्रेड मिल जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसके थ्रेड निकालने हुए कैसे दूरी हम कितनी भी तय कर सकते हैं इसमें, कि ऐसा नहीं कि हम इसमें 1-1.5 इंच तक ही चूड़ी काट सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी काट सकते हैं। तो अभी हमने ये कम चूड़ी आपको काट के दिखाई है, लेकिन इससे ज़्यादा भी ये काट सकती है, हम इसमें ज़्यादा चूड़ी भी काट सकते हैं। तो अभी हम इसको निकाल के आपको दिखा देते हैं कि इसमें ये देखो, अभी तक हमने लगभग 1.5 इंच तक इसकी चूड़ी काटी है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा भी काट सकते हैं। एक बार और हम आपको इसमें चला के दिखा देते हैं जिसमें ये ज़्यादा थ्रेड भी, इतनी ज़्यादा थ्रेड भी काट सकता है। तो इस तरह का प्रोग्राम इसमें रहता है, थ्रेड हम कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो अगर नहीं भी इसमें कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की 100% कोशिश करेंगे। तो वैसे तो इससे ज़्यादा वास्ता किसी का पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज जितनी मिल जाए उतनी कम है। तो ये कपलर हमें इस तरह से इसमें लगा लिया जाता है और ये फिर टाइट हो जाता है। बाकी का प्रोसेस कंस्ट्रक्शन में काम करने वालों को सब पता रहता है। सर हमने आपको बता दिया, इसमें 5.5 किलोवाट का मोटर है। ये रोलर इस तरह का दिखता है, इसका ये थ्रेड काटता है, मेन पार्ट इसका ये है। ये 16 और 20 mm के सरिये के लिए अलग है और 25 और 32 वाले सरिये के लिए अलग आते हैं। ये 3 का सेट होता है, इस तरह से सरिया इसके बीच में रहता है और ये थ्रेड काट देते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम रहता है, 3 रोलर के बीच में ये सरिया रहता है और ये थ्रेड काट देते हैं। तो ये इसका प्रोग्राम रहता है, इस तरह के इसके थ्रेड कट जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।